अगर आप अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करना चाहते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो बीइंग अ पेरेंट आपने अवॉइड करनी है। वीडियो के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ट्राई टू एक्नॉलेज एंड फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स टू रेज अ कॉन्फिडेंट, असर्टिव एंड अ सेल्फ assured child. So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I am fine too, alhamdulillah. सभी वालदैन की कोशिश होती है कि उनके बच्चे कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद हों ताकि वो ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकें। लेकिन अक्सर वालिदैन ये भूल जाते हैं कि बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट या एहसास कमतरी का शिकार क्यों हो जाते हैं, और बच्चों के अंदर उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने की सबसे बड़ी वजह पेरेंट्स खुद होते हैं। बट अननोइंगली अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये गलतियां स्टार्टिंग से ही कर रहे होते हैं जो उनकी टीन एज तक चलती हैं। बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड से टीन एज में आने तक बिल्कुल कोई देर नहीं लगती, लेकिन ये सारी गलतियां जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो बच्चों के लाशऊर में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में पक्की होती चली जाती हैं और उनके माइंड में बैठ जाती हैं, पुख्ता हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हम बीइंग अ पेरेंट अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं और अपने बच्चों को अंडर कॉन्फिडेंट और अंडर रेटेड रखते हैं। एंड एज अ मदर और एज अ फादर यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज मिस्टेक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद मिस्टेक नंबर 1। डोंट टेक योर चाइल्ड्स डिसीजन। बच्चे का हर फैसला, हर डिसीजन आप खुद मत लें। तुम ये कपड़े पहनो, यही खाओ, यही करो, ऐसा करो, वैसा करो, वहाँ जाओ, वहाँ ना जाओ, उससे दोस्ती करो, उससे दोस्ती ना करो, या इस टाइम पे खेलो, इस टाइम पे पढ़ो। इस तरह करने से ना आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस कहीं खो जाता है और वो कभी भी अपने फैसले खुद नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज़ में आप उसे अपनी चॉइस दे रहे हैं, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं है। बच्चों को हमेशा उनके छोटे मोटे फैसले खुद से करने दें ताकि उनके एतमाद में इजाफा हो। जब बच्चे अपने फैसले खुद करते हैं ना तो उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर भी बिल्डअप होती है, और यही डिसीजन मेकिंग पावर यानी कुव्वते फैसला बड़े होते होते उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है और उन्हें जिंदगी में कामयाब बनाती है। आपने देखा होगा कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पा रहे होते, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, यानी हमारी कुव्वत फैसला बहुत कमज़ोर होती है। हमें अपने ऊपर एतमाद ही नहीं होता कि मैं ये काम करूंगी तो आया ये काम सही रहेगा भी या नहीं। तो इसलिए ना हम किसी और से पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगला बंदा हमें कोई मशवरा दे, कुछ सजेस्ट करे तो हम अपना फैसला कर पाएं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हर फैसले में खुद मत कूदें, अपने छोटे मोटे फैसले बच्चों को खुद करने दें। मिस्टेक नंबर 2 इज़ डोंट मेक देम फील अनलव्ड। यानी आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार कर ही नहीं पा रहे, और अगर कर भी रहे हैं ना तो कंडीशनल प्यार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों से अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप खाना टाइम पे खाओगे, अपना होमवर्क टाइम पे करोगे, या आप टाइम पे नहा लोगे या कपड़े चेंज कर लोगे तो मम्मा आपको बहुत प्यार करेंगी, मम्मा आपसे खुश हो जाएंगी। यानी आपने एक कंडीशन, एक शर्त रख दी कि अगर आप ऐसा करोगे तब मम्मा आपको प्यार करेंगी। या फिर आप बच्चों से कहती हैं कि अगर आपने आज पढ़ाई ना की तो आज मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी, आपको कहानी नहीं सुनाऊंगी, या आपकी पसंद का खाना नहीं दूंगी, या आपको पार्क नहीं लेकर जाऊंगी। तो आपने उसको प्यार करने पर एक कंडीशन या एक शर्त सेट कर दी है, तो बच्चा इससे मोटिवेट नहीं होगा बल्कि सिर्फ आपके डर की वजह से वो काम करेगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल लव। अपने बच्चों से अनकंडीशनली प्यार करें। अगर वो कोई काम आपकी पसंद या आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं भी कर रहे तो लेट इट बी। देखें, बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई मशीन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना समझें कि आप जो बटन प्रेस करेंगे और बच्चा वही काम करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कई पेरेंट्स अगर बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाएं, उनके ग्रेड्स बड़े बड़े हाई आए ना, तो वो बच्चों से बहुत खुश होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में वो बच्चों को अंडर प्रेशर कर देते हैं कि मेरे नंबर अच्छे आए थे तो मम्मा या बाबा मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे। तो अब वो बच्चा ना अंडर प्रेशर रहता है कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा तभी मुझे प्यार किया जाएगा, अगर मेरे मार्क्स या मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो मम्मा या बाबा मुझसे खुश नहीं होंगे या मुझे प्यार नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं भी आए तो एटलीस्ट आप उसे ये मत शो करें कि आप उससे नाखुश हैं, बल्कि आप बच्चे की एफर्ट्स को प्रेज़ करें। सिर्फ उसके रिजल्ट को ही प्रेज़ ना करें कि नंबर अच्छे आ गए तो आप उसकी तारीफ़ करेंगे और नहीं अच्छे आए तो आप उससे नाखुश होंगे, बल्कि उसने जो उसके पीछे कोशिशें की हैं ना, आप उनको याद करें और बच्चे को भी याद करवाएं कि हाँ आपने कितनी कोशिश की थी।
आप इतनी मेहनत कर रहे थे जब भी आपके रिजल्ट अच्छे आए हैं, और अगर नहीं भी अच्छे आए तो आपने कोशिश तो की थी ना। नेक्स्ट टाइम आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। इट मेक्स नो डिफरेंस। सो ऑलवेज प्रेज द एफर्ट्स, नॉट ओनली द रिजल्ट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक विच इज ओवर प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारे बच्चे के साथ कोई भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हम फौरन उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हम बच्चे को उसकी कोई भी प्रॉब्लम उसे खुद से सॉल्व नहीं करने देते। एंड वी ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एवरीथिंग एवरीवेयर। तो इस तरह करने से क्या होगा कि जिस दिन माँ या बाप बच्चे के साथ नहीं खड़े होंगे, बच्चा उस दिन उसी वक्त अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बच्चे हमें आके कहते हैं कि मम्मा मेरी मैम से ये बात करें, मुझे क्लास में ये प्रॉब्लम है, या फलां बच्चा मुझे तंग करता है। बच्चे खुद से मैम से बात नहीं कर पाते, तो हम उनके लिए स्टेप लेते हैं, हम मैम से बात करते हैं। इंस्टेड के बच्चा खुद अपनी टीचर से बात करे और उसके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे। जब शुरू से ही हम बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो बच्चे की यही आदत बन जाती है और वो बड़ा होते तक अपने माँ बाप के सहारे पे रहता है और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद वो सॉल्व नहीं कर सकता। ही और शी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन देयर पेरेंट्स। या फिर ओवर प्रोटेक्टिंग की एक एग्जाम्पल ये भी आती है कि अक्सर पेरेंट्स बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देते, उसे सोशल एक्टिव नहीं होने देते, दूसरे बच्चों के साथ उसे घुलने मिलने नहीं देते। उनके माइंड में मुख्तलिफ ख्यालात या फिर वसवसे आ रहे होते हैं, वो बच्चों को मुसलसल ओवर प्रोटेक्ट करते रहते हैं और इसी ओवर प्रोटेक्शन की वजह से वो बच्चे को सोशल नहीं होने देते, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है या बहुत कम आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक विच इज़ पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। बच्चे को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे माँ बाप एक दूसरे की बात को वैल्यू करते हैं, समझते हैं। अक्सर बच्चे इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि माँ कुछ कह रही होती है और बाबा उसके अगेंस्ट कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने कहा कि नो नूडल्स, आपको घर का खाना खाना है, लेकिन बाबा कह रहे होते हैं अरे छोड़ो छोड़ो हम खा लेंगे, मम्मा को कहने दो। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, वो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन पैदा करती हैं। बच्चे को अपनी सही डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा होता कि मम्मा सही कह रही हैं या बाबा सही कह रहे हैं। और सिर्फ ये खाने की नहीं, और बहुत सारे मामलात होते हैं जिसमें बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसे किसकी बात माननी है और कौन ठीक है। सो वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर इन योर हाउस कि माँ बाप सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, दोनों का मौकफ सेम होना चाहिए। अदरवाइज पेरेंटिंग में बहुत इश्यूज आते हैं कि मम्मा कुछ कह रही होती हैं और बाबा कुछ कह रहे होते हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी गलती जो पेरेंट्स की तरफ से होती है, जो बच्चों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होने देती, वो होती है उनके आपस के लड़ाई झगड़े। जब भी बच्चे अपने पेरेंट्स को लड़ता झगड़ता और बहसो तकरार करता हुआ देखते हैं ना, तो वो मेंटली बहुत परेशान होते हैं। लिटरली मैं आपको ये सच बता रही हूँ कि जब भी बच्चे पेरेंट्स को बुरी तरह लड़ता हुआ देखते हैं ना, तो वो अंदर से बहुत डर और सहम जाते हैं और इसी सहमने और डरने की वजह से ना उनका कॉन्फिडेंस ऊपर ही नहीं जा पाता, डाउन होता जाता है। और ऐसी सिचुएशन में ना बच्चे खुद को ही अनप्रोटेक्टेड फील करने लगते हैं। तो प्लीज आपकी जो भी आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, वो आप एक अलग कमरे में जाकर करें तो बेहतर है। बच्चों के सामने इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें। बल्कि अक्सर तो आप अपने लड़ाई झगड़ों की वजह से ना बच्चों को भी घेर लेते हैं, उनको भी आप अपने गुस्से का निशाना बनाते हैं और अपना गुस्सा उन पर निकालते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक जो आपके बच्चों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं बनने देती, वो है कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स कई बार अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में ना उसका कॉन्फिडेंस उल्टा तोड़ देते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं उनके अपने कजन्स, इवन अपने ही बहन भाइयों से। देखो तुम्हारा वो कज़न तो कितना अच्छा पढ़ रहा है, अब तुम्हें उससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ना है, उससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाना है। या फिर तुम्हारी वो कज़न या तुम्हारा वो कज़न तो घर पर काम भी करवाता है, कहना मानता है, रोज़ नहाता है, टाइम पर होमवर्क करता है, जो उसकी मम्मा उसे बना कर देती है वो चुपचाप खा लेता है, वगैरह वगैरह। अगर आप उससे इस तरह की बातें करते हैं ना और उसको इस तरह का फील करवाते हैं, तो आपने पहले ही उसके माइंड में ये इन्फ्यूज करवा दिया है कि वो अच्छा नहीं कर रहा या नहीं पढ़ रहा। सो नेवर कंपेयर योर चिल्ड्रन विद देयर कजन्स और इवन विद देयर ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल अपने ऊपर रखकर सोचें, अगर आपसे कोई कहे, आपके हस्बैंड या आपके ससुराल में कोई आपसे ये कहे कि तुम तो अच्छा खाना नहीं बनाती, तुम्हारी बहन को देखो वो कितना अच्छा खाना बनाती है, तो ये कंपैरिजन आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। आप जो खाना बनाती हैं आपसे वो भी अच्छा नहीं बन पाएगा। सो ये कंपैरिजन ना एक बहुत बुरी चीज़ है, इसे अवॉइड करें। नेक्स्ट बिग मिस्टेक इज डोंट लेबल योर चिल्ड्रन।
अच्छा, हो सकता है इनमें से कई पॉइंट्स मैं आपको पहले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर बात बच्चों के कॉन्फिडेंस के हवाले से हो रही है और ये सभी पॉइंट्स बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें आपको रिकॉल होनी चाहिए टाइमली। कई दफ़ा हम बच्चों को लेबलाइज कर देते हैं कि ये तो है ही शाय, ये बहुत शर्माता है, ये लोगों के सामने नहीं आता, ये लोगों से हिचकिचाता है। तो हमारे इस तरह कहने से ना बच्चा खुद को शाय फील करने लगता है और वो ये सोचता है कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे ये कह रहे हैं तो मैं वाकई ये हूँ, मैं वाकई शाय हूँ। इसी तरह अगर आप बच्चे को किसी के सामने कहेंगे कि ये तो बहुत तंग करता है, ये तो बात ही नहीं मानता, ये तो है ही नाफरमान, तो बच्चा खुद को वही तसव्वुर करने लगता है और ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, उसके लाशऊर में बैठ जाती है कि मैं वाकई ऐसा हूँ। और फिर वो अपनी उस आदत को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा समझता है और उस आदत को पक्का कर लेता है, उसी में पुख्ता हो जाता है और अल्टीमेटली बच्चा अपने पेरेंट्स की बातों पर बिलीव करने लगता है और खुद को वही सोचता है जो उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं, चाहे अच्छा कहें या बुरा कहें। सो नेवर लेबल योर चिल्ड्रन फॉर एनीथिंग। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप घर बैठे अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक नाजरा पढ़ाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी एकेडमी है, सिद्दीका ऑनलाइन एकेडमी। यहाँ पर डिफरेंट ऑनलाइन इस्लामिक कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को घर बैठे आसानी के साथ नूरानी कायदा कोर्स करवाना चाहती हैं तजवीद के साथ या फिर बेसिक अरबी लैंग्वेज सिखाना चाहती हैं तो इनसे राब्ता करें। हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के जेरे निगरानी ये एकेडमी है। इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। फेसबुक पेज का लिंक भी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो जाकर विजिट कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनकी फ़ीस भी बिल्कुल मुनासिब है। घर पर कुरान पाक तजवीद या कोई भी अराबिक बेसिक लैंग्वेज कोर्स का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे घर पे रिलैक्सेशन के साथ ना रोज़ क्लासेस ले सकते हैं और पेरेंट्स को कोई टेंशन नहीं होती लाने ले जाने की। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउस वाइफ हैं तो आप भी ये क्लासेस ले सकती हैं। डिफरेंट कोर्सेज हैं जो ये करवा रहे हैं। जिस तरह हम अपने डेली के कामों में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और कंसर्न्ड होते हैं ना, तो इसी तरह हमें अपने इस्लामिक चीज़ों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अगर आप कुछ सूरतें हिफ्स करना चाहते हैं तो वो भी ये करवा देते हैं। मुकम्मल कुरान पाक हिफ्स करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिंपल नूरानी कायदा तजवीदी कोर्स करना है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ करवाया जाता है। मैं एक्चुअली आयशा को ऑनलाइन ही पहले पढ़ाती थी कुरान पाक ना, मैंने किसी से क्लासेस दिलवाई थी आयशा को, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती थी। इसलिए अगर आप भी अपने बच्चों को टेंशन लिए बगैर घर पे ही ऑनलाइन कुरान पाक तजवीद के साथ या नाजरा पढ़ाना चाहते हैं ना, तो इनसे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। किसी भी शहर, किसी भी मुल्क से आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए इनके कोर्सेज मेंशन कर दिए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे रीड कर लें। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आंसर करूँगी। क्योंकि मुझे पर्सनली बच्चों को इस तरह की कुरानिक ऑनलाइन अकेडमीज़ में पढ़ाना ना बहुत कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि हमें एक बर्डन नहीं होता कि बच्चे को लेने जाना है या छोड़ने जाना है और इसी चक्कर में इनकी क्लासेस मिस होती रहती हैं और बच्चे पीछे रह जाते हैं। और इनकी फ़ीस भी ना बहुत मुनासिब और अफोर्डेबल होती है। एंड नाउ मूविंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इनकरेज पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए ना उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस कहना सिखाएं। लाइक अपने बच्चों को ये कहना और ये सोचना सिखाएं कि आई कैन डू इट और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बच्चे अपने आप से ये पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकें कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मैं अपने ऊपर प्राउड करता हूँ। सो ये सब चीज़ें आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आप एक कॉन्फिडेंट बच्चे को रेज कर सकते हैं, जो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ज़रूर एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी पॉइंट आपने लर्न किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.